नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद फीम में। साथियों, इस वीडियो में जब हमारी छुट्टी होती है और हम विद्यालय को बंद करते हैं तो उस बंद करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, साथ ही विभिन्न प्रकार की हुई कार्रवाइयों पे भी हम चर्चा करेंगे कि जो विद्यालय बंद करते समय गैर जिम्मेदारानापूर्ण अर्थात असावधानीपूर्ण जो कार्य हुए हैं उसमें किस प्रकार से कार्रवाई हुई है और कौन सी गलतियों पे कार्रवाई हुई है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही कौन विद्यालय बंद करेगा, विद्यालय बंद करते समय कौन कौन सी हमें ध्यान देने वाली बात है, प्रधानाध्यापक की क्या जिम्मेदारी है, कक्षाध्यापक की क्या जिम्मेदारी है, इन सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही सहायक मददगार होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब विद्यालय बंद करने का समय होता है तो कहीं न कहीं सभी अध्यापक घर जाने की सबको जल्दी रहती है, ठीक है, और उसी जल्दीबाजी में हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा वो गलतियां कौन कौन सी हैं। अब गलतियां कौन कौन सी हैं उस पर हम चर्चा करें इससे पहले कि कौन विद्यालय बंद करेगा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो विद्यालय के जो एक संस्था होती है उस संस्था का प्रमुख जो होता है वो हमारा हेडमास्टर होता है, प्रधानाध्यापक होता है। अब प्रधानाध्यापक अपने इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से डिवाइड कर सकता है ये ध्यान देने वाली बात है। तो विद्यालय कौन बंद करेगा यदि इस पे हम चर्चा करें तो वो प्रधानाध्यापक बंद कर सकता है। साथ ही वह अपने अपने कक्षाध्यापकों को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप अपने अपने कक्षाओं को ताला बंद करिए, ठीक है। होता क्या है, हमारे विद्यालय में हमारे जो जैसा कि आपको पता है बाल संसद का गठन हुआ है, तो हम जो विद्यालय का अध्यक्ष होता है वो सबसे तेज लड़का होता है, सबसे हर चीज़ में आगे रहने वाला लड़का होता है। तो जनरली उसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है कहीं विद्यालयों में कि बेटा तुम जाओ यहाँ बंद कर दो, या बेटा तुम उसको साथ ले लो, ये सारी चीज़ें देख लो। और वो बच्चा क्या करता है, अगर बंद भी करता है तो वो एक बालमन है तो वो गलतियां स्वाभाविक रूप से कर देगा। अब कौन कौन सी गलतियां होती है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसमें करें क्या कि ठीक है अगर आप ये कर रहे हैं तो पहले तो इसमें एक क्रॉस चेक जरूर कर लें। लेकिन यदि आप प्रधानाध्यापक के रूप में ये कर सकते हैं कि आप सभी कक्षाओं के जैसे 1 2 3 4 5 या 8 तक है तो 8 तक के सभी कक्षाओं के कक्षाध्यापक को जिम्मेदारी दे दीजिए कि आप लोग अपने अपने कक्षाओं को क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। अपनी अपनी कक्षाओं को सभी लोग बंद करेंगे, ठीक है। ये पहला काम हो सकता है। जो एक प्रश्न आएगा कि कौन बंद करेगा, ये जो स्कूल की जिम्मेदारी बंद करने की होगी उसके संबंध में ये होगा कि सभी लोग अपने अपने कक्षाध्यापक को जिम्मेदारी हेडमास्टर दे दें कि आप अपने अपने कक्षाध्यापक क्या करेंगे, अपनी अपनी कक्षाओं को बंद करेंगे। साथ ही यहीं से प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, एक जिम्मेदारी उसकी ये भी बनती है कि वह कक्षाध्यापकों के द्वारा बंद किए गए तालाओं को, कक्षाओं को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, ठीक है। ये बंद करने की जिम्मेदारी के संबंध में महत्वपूर्ण बात हो गया। अब अगर दूसरे बिंदु पे हम बात करें कि बंद करते समय हमें ध्यान क्या क्या देने वाली है, कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली हैं, तो उसमें जब आप बंद करें विद्यालय को एक कक्षाध्यापक के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में, तो ये देख लें कि कहीं कक्षा में कोई बच्चा तो नहीं सो रहा है। होता क्या है कि जब विद्यालय बंद होने वाला होता है तो लगभग 10 मिनट या 15 मिनट पहले हम अपने बच्चों को असेंबली हॉल में बुला देते हैं और दैनिक कुछ जानकारियां कह लीजिए, कुछ उनके जो गृह कार्य मिले होते हैं उस पर चर्चाएं, या कुछ उनके द्वारा की गई गलतियां होती हैं उस पर चर्चाएं, खोया पाया के संबंध में, ठीक है। इस सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। कुछ बाल सभाओं का भी आयोजन होता है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो लगभग 10-15 मिनट पहले, कहीं कहीं आधा घंटा पहले भी असेंबली हॉल में बुला दिया जाता है। तो सारे बच्चे असेंबली हॉल में जब आते हैं या ग्राउंड में आते हैं तो सभी बच्चे तो चले आते हैं, लेकिन कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो सोए रहते हैं, तो वो जान नहीं पाते हैं और सोए ही रह जाते हैं। और यहीं पे ये गलतियां होती हैं कि जब बच्चों को आप कहेंगे तो बच्चे जाएंगे तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे, वो बाहर से ही दरवाजे में ताला बंद करेंगे और चले आएंगे। और उसके बाद जो होगा वो आप जानते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो बंद करते समय सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि कक्षा में बहुत ही बारीकी से देख लेना है कि कोई बच्चा विद्यालय का या कोई बच्चा कोई उसमें सो तो नहीं रहा है, कोई छूटा हुआ तो नहीं है। ये भी ध्यान दे लेंगे कि अगर आपके पास डेस्क और बेंच है तो बेंच पे भी देख लेंगे, कहीं कहीं बेंच पे भी बच्चे सो जाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये देख लेंगे। दूसरा, एक बार पीछे तक जाके देख लेंगे कि कोई बच्चा सो नहीं रहा है और कोई जानवर तो नहीं है,
ठीक है, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि बहुत सी परिषदीय विद्यालयों में अभी भी बाउंड्री वाल की अनुपलब्धता है, तो ग्राउंड में कुत्ते आते रहते हैं, तो उसको देख लेंगे कोई जानवर कक्षा में कोई कुत्ता तो नहीं है, अगर है तो उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा पक्षियों को भी देख लेंगे, कोई पक्षी तो बंद नहीं हो गई है, और कोई खिड़की है तो खिड़कियों को बंद कर देंगे, क्योंकि अराजक तत्व जो होते हैं वो खिड़कियों को तोड़ ताड़ के विभिन्न प्रकार की हमारी सामग्री को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। उसके बाद आप ताला बंद करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि आपके विद्यालय में बिजली की उपलब्धता है तो ताला बंद करने से पहले आप ये देख लेंगे कि आपके जो विद्युत सामग्री हैं, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गया, ये बंद हैं कि नहीं बंद हैं। ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय बंद होने के बाद रात्रि में अनावश्यक रूप से हमारी बिजली खर्च होगी, तो उसको भी आप बंद कर देंगे। इसके अलावा बरसात का मौसम यदि है या खिड़की दरवाजे इत्यादि अगर कोई किताब या कापियाँ रखी गई हैं तो उसको वहाँ से जगह से हटा लेंगे, या कोई बच्चे की छूट गई तो उसको अलमारी में या अन्य जगहों पर रख देंगे, जिससे बरसात का अगर बौछार आता है या पानी रिस्क आता तो उससे भीग ना पाए, बच जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वह आपको विद्यालय बंद करते समय देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लास्ट बिंदु पे बात करें कि इसके बाद प्रधानाध्यापक की एक जिम्मेदारी और रहेगी, ध्यान देंगे आप कि यदि कक्षाध्यापक बंद भी करते हैं तो प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के अलावा यदि प्रधानाध्यापक ने किसी अध्यापक को जिम्मेदारी दे रखी है तो ये भी ध्यान देंगे कि वह क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि कोई ताला खुला हुआ तो नहीं है, या कोई जो है बच्चा या कोई जानवर कक्षा में बंद तो नहीं है, कोई लाइट पंखा इत्यादि चालू तो नहीं है। ये चीज़ जरूर हेडमास्टर क्या कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। अब हम आते हैं सबसे लास्ट बिंदु जो हमने बताया था कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर। अभी हाल ही में एक कार्रवाई हुई है जिसमें एक बच्चा जो है विद्यालय में क्या हो गया था, बंद हो गया था, और वह रात में यानी शाम में उसके घर वाले पूरा ढूंढते ढूंढते थक गए, तो वह विद्यालय की तरफ जब गए तो विद्यालय में कक्षा से बच्चे की रोने की आवाज़ आई और उसको ग्रामीणों ने खुलवा के बच्चे को बाहर निकाला, और उसके बाद संपूर्ण अध्यापकों पे, हेडमास्टर सहित संपूर्ण अध्यापकों पे कार्रवाई हुई थी। तो ये सारी बिंदु जो है आप इसको कार्रवाइयों से करके बच सकते हैं। इसके अलावा जो पिछला ग्रीष्मावकाश बीता हुआ है तो उसमें कई विद्यालयों में ये देखा गया है कि कुछ पक्षियां विद्यालयों में बंद हो गई थी, तो वो विद्यालय खुलने के बाद जब देखा गया कि बहुत सी पक्षियों के घोंसलों के साथ जो है उसमें क्या हो गया था, वो मरी पड़ी हुई थी। तो ये एक मानवीय पक्ष है, एक दया का भाव भी आप अंदर रखिए कि कोई भी जानवर, क्योंकि अगर सैटरडे को बंद हो गया, गर्मी का मौसम है, सैटरडे को बंद हो गया तो वो सैटरडे की रात, संडे की दिन, संडे की रात और मंडे की सुबह न वो आएगा, तो इतने दिन में वो बेचारा, आप उसके कुत्ते के जानवरों के प्रति दया का भाव दिखाते हुए ये चीज़ आपको कर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक कुत्ते बंद होने की भी आई थी, कुत्ता बंद हो गया था, वो रात में चिल्ला रहा था, तो बगल कोई घर था तो उसने खुलवा के उसको निकलवाया था। ये भी अधिकारियों के संज्ञान में आया था, उस पर चेतावनी देके ही छोड़ दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको आप सावधानी से करके एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी अपनी छवि को आप बेहतर बना सकते हैं, और विभागीय दृष्टिकोण से भी आप विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों से, चेतावनियों से और एक उपेक्षाओं से बच सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि विद्यालय बंद करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी बरतने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।